फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीहोर जिले के 3 पत्रकारों को प्रथम श्रेणी अपर सत्र न्यायाधीश ने वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा लगाए गए झूठे मामले में 10 साल बाद दोष मुक्त कर दिया है। एक तरफ झूठे मामले में बरी होने पर पत्रकारों ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है और खुशी जताई, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में खामोशी और दहशत का माहौल है। वन मंडल सीहोर के वन परिक्षेत्र इछावर, लाड़कुई वन रेंज सहित अनेक रेंज में हजारों बेसकीमती सागौन के पेड़ों की अबाध कटाई एवं वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा वन माफियाओं को संरक्षण देकर हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत सीहोर जिले के पत्रकार चंदर सिंह बागवान, नितिन मालपानी और लखन मालवीय ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भोपाल तक की थी, जिसमें भोपाल से जांच दल 2/2/2016 आया था और जांच दल ने पत्रकारों की मौजूदगी में जब अवैध वनों की कटाई की जांच की तो वह सच पाई गई। इस पर वन विभाग के अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए पहले पत्रकारों को पैसा देने की कोशिश की, लेकिन जब पत्रकार नहीं बिके तो इन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने इन पत्रकारों के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक शासकीय कार्य में बाधा और आड़ीबाजी मारपीट का केस 2/2/2016 को नसरुल्लागंज पुलिस थाने में 2016 दर्ज कर दिया। मामला न्यायालय पहुंच न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुनीता गोयल ने 26/8/2022 को तीनों पत्रकारों को दोष मुक्त किया था, जिस पर वन परिक्षेत्र लाड़कुई एवं भोपाल के वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा शासन से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की ये अपील की थी। वन विभाग एवं के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई अपील की सुनवाई 3 साल चली और टोटल 10 साल तक मामला चल और भिरुंडा नसरुल्लागंज के अपर सत्र न्यायाधीश उषा तिवारी ने फैसले के समय दोनों पक्ष के वकीलों को सुना और दोनों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पत्रकारों पर वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने झूठा मामला दर्ज कराया था। उस पर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीता गोयल के द्वारा 26/8/2022 को वह सही और अपील करता ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे कि अपील की सुनवाई हो एवं इस पर गंभीरता से विचार करते हुए मामले को झूठा मानते हुए तीनों पत्रकार चंदर सिंह, नितिन मालपानी और लखन मालवीय को निर्दोष मानते हुए दोष मुक्त कर दिया, इस मामले से बरी कर दिया एवं अपील को खारिज कर दिया। पत्रकारों की तरफ से एडवोकेट दुर्गा प्रसाद तिवारी ने पैरवी की और केस को जीतने का मीडिया को जानकारी दी, तो वहीं पत्रकार चंद्र बागवान, नितिन मालपानी और लखन मालवीय ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पत्रकारों की जीत भी बताया और कहा कि आने वाले समय में इस फैसले से पत्रकारों को अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जंग लड़ने में और साहस बढ़ेगा। और क्या है पूरा मामला बताएं जरा। मेरा नाम नितिन मालपानी है और लाड़कुई का रहवासी हूँ, पत्रकारिता करता हूँ मैं। हम लोगों के द्वारा मेरे 2 अन्य साथी लखन मालवीय और चंदर सिंह बागवान पत्रकार, हम 3 लोगों के द्वारा जो है एक मामले की शिकायत की गई थी भोपाल प्रधान वन संरक्षक को कि लाड़कुई क्षेत्रों में जो है वनों की अवैध कटाई चल रही है। इस कटाई में जो है मेरे द्वारा दैनिक जो अखबार आता है प्रदेश टुडे, उस समय में एक खबर लगाई गई थी जिस खबर में मैंने 500 पेड़ों की कटाई का जिक्र किया था और वो खबर लगी, जिससे भयभीत होकर वन विभाग ने हम लोगों को काफ़ी डराने धमकाने की कोशिश की, मानहानि का केस करने की कोशिश, दबाव बनाया कि अगर आप इस खबर के ऊपर अगर खंडन नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। मैं और मेरा जो साथी है चंदर सिंह बागवान, उनके और हम लोगों ने भोपाल शिकायत की। शिकायत के बाद जाके 16/2/2016 को वहाँ पर एक जांच टीम आई। जांच टीम के द्वारा हमें एक पत्र दिया गया और हमें बुलाया गया और हम जो है लाड़कुई वन परिक्षेत्र के जंगल डोंगला पानी के कक्ष क्रमांकों की ओर गए। अन्य 13 वन विभाग के जो 13 कर्मी थे जो भोपाल से टीम आई, वो और लाड़कुई वन परिक्षेत्र का अमला, तो सभी लोगों के द्वारा शाम तक की जो पेड़ों की जो कटाई थी वो लगभग 500 से अधिक हो चुकी थी। इसी बात से इन लोगों ने हमें पैसे का लालच दिया, हमसे 9 लाख रुपए की पेशकश की कि तीनों लोग अपना मुंह बंद करके और बाकी मात्र 37 पेड़ों की जो है कटाई के लिए आप लोग अपनी तरफ से सहमति जताएं और ना हम आप पे कोई कार्रवाई करेंगे, ना आपके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज करेंगे। हम लोगों के द्वारा मना कर दिया गया। इसके बाद जाके इन लोगों ने हमारे साथ बाद में मारपीट की। मारपीट के बाद 15 मिनट के भीतर जो है FIR दर्ज हो गई फ़ोन के ऊपर ही। मामला नसरुल्लागंज न्यायालय में आया। प्रथम न्यायाधीश के द्वारा जो है मामले की सुनवाई की गई 16/8/2022 को जो है प्रथम न्यायालय नसरुल्लागंज के द्वारा जो है इस पूरे मामले की सुनवाई और इसके साक्ष्य देखे गए। इसके बाद हम लोगों को तीनों को निर्दोष करार देते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया। इसके बाद जाके वन विभाग के द्वारा जो है जिला अपर सत्र न्यायालय में जो है अपील की गई और 25 तारीख जून 2025 को
माननीय अपर सत्र जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा इस मामले की सुनवाई को देखते हुए और पुराने जो डिसीजन था न्यायालय का उसको यथावत रखते हुए हमें बाइज्जत बरी किया गया है। माननीय न्यायालय का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, क्योंकि देश में अगर कहीं कोई व्यवस्था अगर बची है तो वो है न्यायपालिका। न्यायालय जब तक सुरक्षित है तब तक लोगों का जो जीवन सुरक्षित है। मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारी ओर से जिन्होंने पैरवी की जो वकील डीपी गुप्ता जी, उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल सुनवाई थी और आज न्यायालय ने आपको दोष मुक्त किया है। क्या दोष लगे थे और किनके द्वारा लगाए गए थे आपको? मैं चंद्र सिंह बागवान, मेरे द्वारा 2016 फरवरी में वन परिक्षेत्र लाड़कू और इछावर में जो अवैध कटाई और वनों का विनाश करके अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश शासन और भोपाल प्रधान वन संरक्षक को एक शिकायत की गई थी कि लाड़कू वन परिक्षेत्र में वन की जो रक्षा करने वाले रेंजर नाकेदार वही लोग अवैध अतिक्रमण और वनों का विनाश करवा रहे। इसको लेकर 16/2/2016 को प्रधान वन संरक्षक द्वारा एक नोटिस भेजा गया हमें कि कल एक टीम जो आ रही है उसके साथ जांच में रहना है। तो इसी नोटिस के आधार पर हम डीपी गुप्ता और अन्य दल के साथ खजूरपाली दोगलापाली के जंगलों में जांच के लिए गए। लेकिन जांच शाम को जब 5 बजे तक हुई तो उस समय तक एक ही कक्ष क्रमांक में 500 से अधिक ठूंठों की गिनती हो चुकी थी, और जबकि हमारी 30 कक्ष क्रमांकों की शिकायत थी। अगर 30 की अगर शिकायत होती तो उसमें लगभग 20,000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई होती। लेकिन जब 500 से अधिक पेड़ों की कटाई वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा देखी गई तो उनके द्वारा पहले तो हमें पैसे का लालच दिया गया, और जब हम उस चीज़ से नहीं माने तो इनने हमारे साथ मारपीट की और नसुलंज थाने आकर हमारे खिलाफ एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया। उसी को लेकर 2022 में 26/8/2022 को प्रथम न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसमें हम बाइज्जत बरी हुए थे, दोष मुक्त हुए। लेकिन हमारे द्वारा भी उन 13 वन कर्मियों और अधिकारियों पर एक केस चल रहा है। हमें जो झूठा फंसाया गया था, हमारे साथ भी मारपीट की गई थी उसको लेकर, लेकिन उस केस को वो केस जो विचाराधीन है उसमें फैसला आना बाकी। लेकिन हमको दबाव बनाने के लिए इनके प्रशासन वो शासन द्वारा वरिष्ठ न्यायालय को अपील की गई थी, जो कि आज खारिज हुई है। और पुराने जो फैसला था प्रथम न्यायालय वाला उसको मान्य किया और हमें बाइज्जत बरी किया गया। और ये सब जो हमें जीत मिली है, जो नस्लन के वरिष्ठ कानून पर विश्वास है, और जो हमारे नस्लन के वरिष्ठ अधिवक्ता है डीपी तिवारी, इनकी मेहनत और हमारे जो कागजात अर्जित है उनके प्रयास से ही हमें जीत मिली है। और दूसरा ये कि जो डीपी तिवारी जी मतलब नस्लन में एक ऐसे वकील है जो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपलानी और दोंगलापानी और अपने श्यामपुर, यहाँ 4-5 बीटों के जो नाकेदार तो सब नाकेदार थे, उन लोगों ने अपने पूरे अवैध कृत्य को बचाने के लिए झूठा प्रकरण जो है उनके साथियों के साथ कायम करवाया था हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर। और उसमें ये झूठी रिपोर्ट की थी उनके द्वारा, वो जो रिपोर्ट की थी उनके द्वारा 2/2/2016 को, कि इन लोगों ने जो है जब वो दोंगलापानी नाके से बाहर एक जंगल पे जा रहे थे तो इन लोगों ने उन्हें रोक कर गाड़ीबाजी की और मारपीट की। ऐसी झूठी रिपोर्ट थाने में नसुलन जाकर दर्ज करवाई थी, जिसके ऊपर से इन साथियों के ऊपर प्रकरण चला था। उन 3 प्रकरणों में जिन लोगों को प्रकरण चला था उसमें हमारे साथी सम्माननीय चंद्र भाई, नितिन मालपानी और लखन माली साहब थे। और वो झूठा प्रकरण इसलिए पंजीबद्ध करवाया गया था कि इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में जो अवैध तरीके से लकड़ी कटवाई गई थी, उस अवैध लकड़ी कटने की जाँच के लिए वहाँ निवेदन किया था भोपाल कंजर्वेटर के पास। और वो जाँच आई थी तो वहाँ से नोटिस आया था इन लोगों को, आप वहाँ पहुँचिए और मिस्टर डीपी गुप्ता जांच करने के लिए जा रहे हैं। ये तीनों भाई बंधु वहाँ जांच के विषय में उपस्थित हुए थे, और इन लोगों ने जो है उस जांच से बचने के लिए इनके साथ झूठी मारपीट करने, अड़बाजी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके आधार पर चालान पेश हुआ था। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी नसुलन के द्वारा पूर्व में जो निर्णय पारित किया गया था उसमें इनकी पूरी कहानी जो झूठी मानते हुए इनको निर्दोष बरी कर दिया था। उससे अपील शासन ने पूरे जो है अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष की थी। कल दिनांक 25 परसों 24 को जो निर्णय हुआ है, एक मिनट देख के बताता हूँ, 2025 को अपर जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा भी मतलब इन लोगों को दोष मुक्त किया गया है।
अध्यक्ष न्यायालय ने जो इनको निर्दोष माना था वो निर्णय सही माना है। एक बात ये जरूर है कि जब तक प्रजातंत्र है और मीडिया है तब तक जो है प्रजातंत्र सुरक्षित है, और न्यायालय है जब तक हर आदमी को जो है न्याय प्राप्त होता है। इनकी सही स्थिति जो थी, इन्होंने जो अपने अवैध कृत्य को दबाने के लिए, लकड़ी कटाई की जांच को दबाने के लिए जो झूठा हमारे पत्रकार बंधुओं पर दर्ज करवाया था, वो ये सिद्ध हो गया कि ये लोग जो हैं किस हद तक जाकर के पत्रकार बंधुओं को मीडिया का मुंह बंद करने के लिए किस प्रकार की कैसी कोशिशें करते हैं, किस प्रकार से दाव हथकंडे अपनाते हैं ताकि ये अपना मुंह बंद रखे। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के सभी मीडिया को। हिंदुस्तान में मीडिया सजग है, सतर्क है, और वो जो कृत्य जो है वो शासन के हो, प्रशासन के हो, या जो भी जो है प्रशासन के अधिकारियों के निर्भीक और निर्भीकता से जो है सामने लाता है, इसके लिए धन्यवाद। ये जो डिसीजन आया है पत्रकारों के पक्ष में आया है, माननीय न्यायालय ने इनको दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने, जो फॉरेस्ट के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने इनके ऊपर दोष प्रत्यारोपित किया था, अब उनके खिलाफ क्या आगे अपील होगी? वैधानिक कार्रवाई करने के लिए तीनों स्वतंत्र है, इसके तो लिए कोर्ट कानून ने है। कुछ उनके ऊपर वैधानिक करने के लिए कुछ आदेश दिए हैं क्या? न्यायालय इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं करते हैं, वैधानिक प्रक्रियाएं अलग है। और ये ऐसा इस निर्णय के आधार पे ये तीनों बंधु जो है अपनी अगली कार्रवाई जो है, इनको जो अवैध तरीके से फंसाया गया, इनको पर प्रकरण दर्ज किया, उसके विषय में कानून के उसके आधार पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र कर सकते हैं, इनको करने का अधिकार करें।